हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसीब अहमद और फोटोशॉप ट्रेनिंग की फोर्थ वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज फोटोशॉप ट्रेनिंग की फोर्थ वीडियो में हम जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और उसके तमाम एडिशनल टूल और उसके तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिकली अपनी इमेजेस के ऊपर वर्क करेंगे, इमेजेस के ऊपर जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि ये जो टूल्स है किस तरह काम करता है और इनके जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी अच्छा, अब जो है हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। फोटोशॉप को ओपन किया, ये हमारे पास एक इमेज है, इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को हमने सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे हम ऑप्शंस की बात करें, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऑप्शन की बात करें तो चार ऑप्शन तो वही हैं, न्यू, ऐड और आगे देखेंगे हम तो एक है ऑब्जेक्ट फाइंड। ऑब्जेक्ट फाइंड को भी हम रहते आगे आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट फाइंड को यहाँ पे है मूड। मूड क्या है? मूड में ऑप्शन है दो, एक रेक्टेंगल और एक है लासू। रेक्टेंगल क्या करेगा? इसको हम यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। हमने इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ली, उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। हमने रेक्टेंगल में सिलेक्शन ली थी, उसने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। हमारी जो सिलेक्शन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके दरमियान जो हमारी ऑब्जेक्ट आ रहा था उसको सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह हम लासू टूल की बात करेंगे। लासू टूल हम देखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इमेज को जूम कर लेते हैं। हैंड टूल का इस्तेमाल करके इस वाले ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। हमने थोड़ा आउट ऑफ सिलेक्शन भी ली है, लेकिन वो करेगा क्या, उसके अंदर से जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं। जो हमें माइनस करनी है, जो ऐड करनी है उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह हमें ये ऐड करनी है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी माइनस करनी है। बेसिकली हमारी इस तरह ये सिलेक्शन कर लेगा। ये हमारी सिलेक्शन हो गई। हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम अपनी, और ये हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाई है। यहाँ पे हम कोई कलर फिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, और वाली जो हमने न्यू डॉक्यूमेंट ली थी यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। जो हमारे दो ऑब्जेक्ट थे जो हमने सिलेक्शन ली थी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट टूल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का जो नेक्स्ट टूल है क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है तीन ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। एक न्यू है, एक प्लस करने का है और एक माइनस का है। हम यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हम सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकेंगे क्लिक एंड ड्रैग करने से। जहां जहां हम क्लिक एंड ड्रैग करते रहेंगे वो हिस्सा हमारा सिलेक्ट होता रहेगा। जैसे कि ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है, ये हमारा हिस्सा जो है सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अच्छा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ हम प्लस करेंगे और ऐड करते रहेंगे। जो हमें सिलेक्शन चाहिए उसको ऐड करते रहेंगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई। अगर हमें कोई माइनस करना है, हम यहाँ पे आएंगे और माइनस करेंगे उस हिस्से को, वो माइनस हो जाएगा। इस तरह माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, यहाँ पे साइज है। ये साइज क्या है? ये ब्रश का आपके साइज है। जैसे ये हमारा साइज है, इसका साइज है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा ब्रश बड़ा हो जाएगा। जैसा जैसा हम इसको बढ़ाते रहेंगे ऐसे ऐसे ये बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे। जो हमें जिस हिस्से को प्लस करना है हम प्लस कर लेंगे आसानी से, और जिस हिस्से को माइनस करना है हम माइनस कर देंगे। ब्रश के साइज को हम यहाँ कीबोर्ड से भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। पी के बराबर में दो एरो हैं, उन एरो की मदद से हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और ब्रश के अंदर आपको एक प्लस का निशान नजर आ रहा होगा। आल्ट का प्रेस करेंगे हम तो वो माइनस हो जाएगा, आल्ट प्रेस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ब्रश के साइज को हम छोटा करेंगे
और यहाँ पे अब हमारी जो सिलेक्शन है वो आराम से सिलेक्ट हो जाएगी। जहाँ पे सिलेक्शन में मुश्किल है वहाँ पे हम लासो टूल का इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। इमेज को जूम करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको हम लासो टूल से आराम से सिलेक्ट कर लेंगे। इस हिस्से को माइनस करेंगे, जो जगह हमें माइनस करनी है उसको माइनस कर लेंगे और जो प्लस करनी है उसको प्लस कर देंगे। ये हमारी सिलेक्शन हो गई। हम जूम आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टूल आपको नीचे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एडिड इन क्विक मार्क्स, मार्क्स अप्लाई करेंगे हम। जैसी जिसकी शॉर्ट कमांड जो है क्यू है, हम कीबोर्ड से क्यू प्रेस करके भी कर लेंगे तो वो हमें बताएगा जो हिस्सा आपका रेड है वो आपका सिलेक्शन नहीं हुई भी, और जो हिस्सा रेड नहीं है वो सिलेक्शन हुई भी है। मीन्स ये है जहाँ पे मार्क्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई भी आपकी, वो आपको बता रहा है। जैसे कि ये हिस्सा आपका रह सकता है, ये हिस्सा आपका रह रहा है, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट कमांड जो है कीबोर्ड से हम क्यू प्रेस करेंगे, क्यू करेंगे तो वो हट जाएगा, वापसी क्यू करेंगे तो वो आ जाएगा। ये हमें बता रहा है आपकी यही सिलेक्शन हुई हुई है। यहाँ से हम इसको और मज़ीद इसकी माइनस करनी है, ये माइनस कर देते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई। हम दूसरी इमेज पे चलते हैं और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का लास्ट टूल जो है मैजिक वॉन्ड टूल, मैजिक वॉन्ड टूल को देखते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करेगा, मैजिक वॉन्ड टूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन वो सेम वही हैं। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल में एक ऑप्शन ये आ जाता है साइज। ये आपके जो है साइज है, आप किस एवरेज से साइज ले रहे हैं वो है। और यहाँ पे टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है अभी हम आगे देखते हैं टॉलरेंस को। यहाँ पे एंटी एलियास को आप ऑन रहने दें, एंटी एलियास तो आपको पता ही होगा। ये चेक क्या है, इस चेक को हम पहले हम चेक लगाते हैं और फिर क्लिक करते हैं। हमने जैसे ही क्लिक किया तो जहाँ पे हमने क्लिक किया वो जो कलर है उस कलर के जितना होगा इमेज के अंदर इस पूरे ऑब्जेक्ट में तो उसको जो है सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह हम कंट्रोल डी से जो है डी सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे इस चेक को हटाते हैं। अब जब हम क्लिक करेंगे तो वो इस इमेज के अंदर जितना भी वो कलर होगा, इस इमेज के अंदर जितना भी कलर होगा उस तरह का कलर होगा वो पूरी इमेज के अंदर से सिलेक्ट करेगा। अभी हम कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे चेक लगाते हैं। अब जब हम चेक लगाएंगे तो इतने हिस्से में से ही उस कलर को सिलेक्ट करेगा। बेसिकली ये जो आपका टूल है ये काम ऐसा करता है, उस हिस्से में जो है जितना कलर होगा उसको जो है सिलेक्ट करेगा। इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया हुआ था, अब यहाँ हम एवरेज से लगाते हैं, 3.3 के एवरेज से लगाते हैं। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो करेगा क्या, हमारा जो 3.3 का एवरेज था उस हिस्से से सिलेक्शन लेगा। इसी तरह हम कंट्रोल डी करते हैं और अब थोड़ी बड़ी एवरेज लगाते हैं। अब क्या करेगा वो, अब लाजमी सी बात है हमारी इमेज का साइज जो है वो इतना छोटा है और वो 100 बाय 100 है। मकसद मीन्स ये है 100 पिक्सल और 100 पिक्सल को वो अरेंज अराउंड जो है उसकी सिलेक्शन करेगा। तो वो हमारा ये जो कलर है उसको जहाँ जहाँ मिल रहा था उसने वहाँ वहाँ सिलेक्शन कर दी। ये जो है इस तरह काम करता है। और टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस को हम जो है कम करते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो वो बहुत मामूली सी जो है हिस्से को सिलेक्ट कर रहा है। मीन्स ये है जो हमारा कलर उसने ऑब्जर्व किया, जो जो इमेज के अंदर से ऑब्जर्व किया है कलर को, वो बहुत मामूली सा किया है। इसी तरह अब हम टॉलरेंस को बढ़ाते हैं, टॉलरेंस को हमने बढ़ाया। अब हमने जो यहाँ पे क्लिक किया है तो वो इस हिस्से का जो हमारा इस कलर का जो हमारा मिलता जुलता कलर है वो उसको भी ऑब्जर्व करेगा। इस कलर से जो मिलता जुलता कलर होगा उसको भी ऑब्जर्व करेगा और उसकी सिलेक्शन करेगा। मीन्स ये यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरे हिस्से में अराउंड इस हिस्से इस कलर का जो भी मिलता जुलता कलर है उसको भी ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, ये जो है इस तरह हम जो है सिलेक्शन करते हैं, इन टूल्स से सिलेक्शन करते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट सिलेक्शन करना चाहें तो फोटोशॉप के अंदर एक टूल ऐसा होता है कि हम उस टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उस
को इस्तेमाल करने के लिए हम अपनी एक इमेज को लेके आते हैं। ये हमारी एक इमेज आ गई। अच्छा, इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल जो है वो हुआ हुआ है, और बाकी जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा ब्लर हुआ हुआ है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन में देखेंगे, सिलेक्ट के मेन्यू में जाएंगे। सिलेक्ट के मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो चंद सेकंड में जो इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब ऑब्जेक्ट जितने भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। इस वाली इमेज के अंदर बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हुआ हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो उसने ऑब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट कर लिया और बैकग्राउंड का जितना था उसको हिस्से को छोड़ दिया। इसी तरह हम एक और अपनी इमेज लेके आते हैं, ये वाली इमेज लेके आते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं, इस पर अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को। जैसे हमने ऑब्जेक्ट के टूल को इस्तेमाल किया, मेन्यू बार में सिलेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट को, तो उसने हमारा जो जो ऑब्जेक्ट उसको नज़र आ रहा था वो उसको उसने सिलेक्ट कर लिया। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया। अच्छा, ये इस तरह हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। और इसी तरह जो है हम विंडो में जाएंगे, पहले हम इसका लॉक खोलेंगे, उसके बाद हम विंडो में जाएंगे। विंडो के में जाने के बाद प्रॉपर्टीज को लेके आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। उसमें हम नीचे आएंगे, यहाँ पे क्विक एक्शन में दो चीजें आ रही हैं, एक तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक बैकग्राउंड रिमूव आ रहा है। जैसे हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, जो जो उसको पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट है इसमें, तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है, हम इस सिलेक्शन को डी सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल डी से, और यहाँ पे जो है रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने पे थोड़ी देर में वो अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को रखेगा और बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। उसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अच्छा, हुआ क्या है, बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव हो गई। ये टूल्स जो हमें यूज़ करते हैं वो हम इसी काम के लिए यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारी रिमूव हो गई। हुआ क्या, उसने जब बैकग्राउंड को रिमूव करने के आपने कहा तो उसके अंदर जितने कलर आ रहे थे सेम, उसने उसको भी रिमूव कर दिया। जैसे कि ये भी सेम कलर का था, ये भी सेम कलर का था, इसको भी उसने ले लिया, इन दोनों चीज़ों को भी ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब हमें जब कभी बैकग्राउंड को रिमूव करना है, हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे पहले तो, फिर टूल्स की मदद से, उन टूल्स की मदद से जौन सा भी आप टूल लेना चाहें जो आपको मुनासिब लगे, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अच्छा काम करे, हम उन टूल्स की मदद से हम क्विक सिलेक्शन टूल से इसको ऐड कर लेंगे जो जो हिस्सा हमें चाहिए। ये इस तरह हमने सिलेक्शन कर ली, और इस तरह हम जाके इसको जो है सिलेक्शन में जाएंगे, इन्वर्स करेंगे, अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे और डिलीट की मदद से बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। इस तरह हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो जो हमने सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट, वो रह जाएगा और बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट आपकी इमेज से बैकग्राउंड से मिलता जुलता है तो ये वाला टूल काम नहीं करेगा। ये वाला टूल सिर्फ वहाँ पे काम करेगा, रिमूव बैकग्राउंड वाला टूल, जहाँ पे आपकी जो बैकग्राउंड का और इमेज का कलर जो है मिलता जुलता नहीं होगा, ये वहाँ पे काम करेगा। अदरवाइज आपको बैकग्राउंड इस तरह रिमूव करना होगा। ये हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हुई। यहाँ पे नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा क्रॉप टूल। फोटोशॉप का जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा क्रॉप टूल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप टूल के बारे में देखेंगे, क्रॉप टूल के तमाम ऑप्शंस को देखेंगे। हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल, इन टूलों को डिस्कस किया। इन टूलों को अपनी इमेजेस के ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म किया और इन टूल्स के तमाम ऑप्शंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया।
नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल और उसके एडिशनल टूल, इनको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जो कि फोटोशॉप ट्रेनिंग की 5th वीडियो होगी। उसमें हम क्रॉप टूल को डिस्कस करेंगे, क्रॉप टूल के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।